बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुली, अंग्रेज़ी में भी पुली ही कहते हैं। उर्दू का एक बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ है इसके लिए, चरखी। चरखा तो आप जानते हैं कि पुराने ज़माने में औरतें काता करती थीं, ख़ास तौर पर देहातों में। आज चरखे का रवाज खासा कम हो गया है। दूर दराज के देहाती इलाकों में आज भी कुछ औरतें चरखा काटती हैं। चरखे से ही मिलती जुलती चरखी होती है और उसे हम पुली कह देते हैं। मैं पढ़ता हूँ, आप ज़रा गौर कीजिएगा। पुली एक गेंदनुमा पहिया है जिसके घेरे पर रस्सी लपेटने के लिए झरी बनी हुई होती है। देखें, सामने की शक्ल में दिखाया गया है कि एक गेंदनुमा पहिया है और इसका जो घेरा है उसमें एक झरी बनी होती है। झरी में से हम रस्सी गुजारते हैं जिसके ज़रिए से पुली जो है वो घूमती है। पुली को किसी मजबूत सहारे के साथ कसा गया होता है। सामने की शक्ल में ऊपर छत के साथ ये कसी जाती है या किसी और सहारे के साथ इसको कस दिया जाता है, मजबूती के साथ बांध दिया जाता है ताकि ये इसमें जुम्बश ना आने पाए, इर्तियाश ना होने पाए, ये एक ही जगह पर मुतय्यन रहे। पुली के ज़रिए भारी वज़न उठाया जाता है। इसका भी हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी का तजर्बा है कि कुएं से जब पानी निकालते हैं तो पानी की बाल्टी वैसे तो खींचकर निकालना बहुत मुश्किल होता है, तो चरखी के ज़रिए, पुली के ज़रिए फिर उसको बाहर निकाला जाता है। झंडा लहराया जाता है, झंडा भी हम पुली के ज़रिए से ही लहराते हैं, ऊंचा लेकर जाते हैं। एक तरफ से हम धागे को खींच रहे होते हैं और दूसरी तरफ झंडा जो है वो ऊपर जा रहा होता है, और ये पुली के ज़रिए होता है, चरखी के ज़रिए होता है। कुएं से पानी निकाला जाता है और बेशुमार इलेक्ट्रॉनी और गैर इलेक्ट्रॉनी आलात में बरकी मोटर के साथ इस्तेमाल की जाती है। पुली भी बरकी मोटर का एक लाजमी जुज़ है और भी बेशुमार जगहों पर पुली इस्तेमाल की जाती है। इकारी मुतय्यन पुली, सिंगल फिक्स्ड पुली। नाम से जाहिर है कि इकारी एक ही पहिया है, इसके अंदर मुतय्यन जमी हुई है, अपनी जगह पर हरकत नहीं करती। इकारी मुतय्यन पुली ऐसी पुली जो एक पहिए पर मुश्तमिल है और अपनी जगह पर जमी हुई है। मैं पढ़ता हूँ, आप ज़रा गौर कीजिएगा। जैसा कि नाम से जाहिर है कि इस पुली में गेंदनुमा पहिया अपनी जगह पर मुतय्यन रहता है। सामने की शक्ल में जो पहिया नज़र आ रहा है वो अपनी ही जगह पर जमा रहेगा, मुतय्यन रहेगा, और रस्सी इसके गिर्द झरी में घूमती है। ये पहले भी हम बात कर चुके हैं कि इसके गिर्द जो झरी है, रस्सी उसके अंदर घूमती है। इसके बलाई ब्लॉक को किसी मजबूत सहारे के साथ मुतय्यन कर दिया गया है, जमा दिया गया है, बांध दिया गया है। जो ऊपर वाला ब्लॉक है वो इसको सहारा देने के लिए है ताकि इसमें जुम्बश पैदा ना हो, इसमें हरकत पैदा ना हो, ये मुतय्यन रहे अपनी जगह पर। मुतय्यन पहिए पर रस्सी के घिसटने की वजह से रगड़ ज़्यादा पैदा होती है। साफ बात है कि रस्सी जो झरी है उसके अंदर से गुजरेगी और रगड़ खाकर गुजरेगी, और रगड़ से आपको पता है कि तवानाई का ज़िया होता है, तवानाई ज़ाया होती है, जिससे तवानाई का ज़िया अमूमी तौर पर ज़्यादा होता है। और देखें, अगर इसकी जगह पे, जो मुतय्यन पुली की जगह पे, मुतय्यन पहिए की जगह पे हरकत करता हुआ पहिया हो, यानी रस्सी झरी के अंदर अगर हरकत करे तो साथ साथ पहिया भी घूमे, तो निस्बतन कम रगड़ पैदा होती है। तो वो सूरत हाल जो पैदा होती है वो किसी कदर ज़्यादा काबिल कबूल है। इससे आगे हम पढ़ेंगे। इकारी मुतय्यन पुली का मिकानी मफाद, मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ सिंगल फिक्स्ड पुली। वही पुली जो पीछे हम पढ़ चुके हैं। मैं पढ़ता हूँ। हम जानते हैं कि कुव्वत का म्यार असर बराबर होता है बोझ का म्यार असर। ये पुली का मिकानी मफाद है। मिकानी मफाद का ये फार्मूला है, तो इसे हमने लिखा ई ज़रब ओ बी बराबर एल ज़रब ओ ए। ई क्या है? एफर्ट यानी कुव्वत, और ओ बी क्या है? कुव्वत का बाजू। कुव्वत ज़रब कुव्वत का बाजू बराबर है बोझ, एल बोझ है, लोड, लो कुव्वत, बोझ ज़रब बोझ का बाजू ओ ए है। तो ये मिकानी मफाद का फार्मूला है। तस्वीर में देखें कि ओ बी बराबर ओ ए, यानी कुव्वत का बाजू बराबर है बोझ का बाजू, तो ओ ए बराबर ओ बी। लिहाजा जो ऊपर वाली मसावात है उसमें ओ बी और ओ ए कट जाएंगे दोनों तरफ, चूँकि उनकी कीमतें एक जैसी हैं। लिहाजा फिर क्या जवाब आएगा? एल बराबर ई। बाएं तरफ ई रह जाएगा, दाएं तरफ एल रह जाएगा, तो एल बराबर ई आ जाएगा। लिहाजा मैकेनिकल एडवांटेज, मिकानी मफाद इकारी पुली का कितना होगा? एल बटे ई बराबर 1।
एक मिकानी मफाद होगा। L बटे ई बराबर एक। इकारी पुल्ली का जो मिकानी मफाद है वो एक होता है। इसमें अभी हमने रगड़ की कुव्वत शामिल नहीं की। रगड़ की कुव्वत शामिल कर दें तो मिकानी मफाद एक से भी कम हो जाए। अमूमी तौर पर रगड़ की वजह से मिकानी मफाद एक से कम ही रहता है। रगड़ की कुव्वत चूँकि तवानाई का ज़या करती है, तवानाई उससे ज़ाया होती है, लिहाजा फिर जो मिकानी मफाद है उसकी कीमत एक से भी कम रह जाएगी। ऊपर वाली जो रकम L है वो छोटी हो जाएगी नीचे वाली रकम E से, तो जवाब जो है वो एक से कम आ जाएगा। इकारी मुतहर्रक पुली, सिंगल मूवेबल पुली, नाम से जाहिर है कि एक पहिए पर मुश्तमिल है, इकारी है और मुतहर्रक है। पहले पहिया जो है वो मुतय्यन था, अब पहिया जो है वो रस्सी के साथ साथ गर्दिश भी करता है, हरकत भी करता है, घूमता भी है। तो समझते हैं, जैसा कि नाम से जाहिर है कि इस पुली में रस्सी के साथ साथ पुली का पहिया भी घूमता है। रस्सी का एक सिरा मजबूत सहारे के साथ जबकि दूसरा सिरा कुव्वत लगाने के लिए आज़ाद रखा जाता है। दाएं तरफ तस्वीर में देखें, एक सिरा रस्सी का ऊपर मजबूत सहारे के साथ बंधा हुआ है और दूसरा सिरा आज़ाद है जहां हम कुव्वत लगाकर पहिए को घुमा सकते हैं, रस्सी को ऊपर खींच सकते हैं। और नीचे देखें कि वज़न लटकाया हुआ है, बोझ लटकाया हुआ है। बोझ पहिए के साथ मुंसलिक है, जुड़ा हुआ है। यूं ही पहिया घूमता है तो बोझ भी ऊपर को उठता है। इससे पुली के ज़रिए बोझ को उठाया जा सकता है। उठाए जाने वाले बोझ को पुली के पहिए से जोड़ दिया जाता है। बड़ी आसान सी बात है। इकारी मुतहर्रक पुली का मिकानी मफाद, मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ सिंगल मूवेबल पुली। जैसा कि शक्ल से नज़र आता है कि रस्सी के दोनों सिरों में तनाव कुव्वत की निशानदही करता है। सामने तस्वीर में देखें कि ई जो जहाँ लिखा हुआ है एफर्ट यानी कुव्वत, ये ऊपर की तरफ अमल कर रही है और जो एक सिरा सहारे के साथ बंधा हुआ है और दूसरा सिरा आज़ाद है, दोनों सिरों पर ही कुव्वत लग रही है जो कि इस पहिए को ऊपर की तरफ घुमाएगी। तो लिहाजा दोनों ही कुव्वत को की निशानदही करते हैं। तनाव की दोनों कुव्वतें ऊपर की तरफ और बोझ नीचे की तरफ अमल करते हैं। देखें तस्वीर में दिखाया गया है, तनाव की जो दोनों कुव्वतें हैं वो ऊपर की तरफ हैं और बोझ जो है वो नीचे की तरफ अमल करता है। तो क्या होगा, लिहाजा अगर पुली मतवाजन हो, पुली हरकत ना कर रही हो तवाजन की हालत में, तो क्या होगा, 2E बराबर L। इसका क्या मतलब है कि 2E दो कुव्वतें हैं, ठीक है ना, ई जमा ई ऊपर की तरफ अमल करती हैं और बोझ जो है वो अकेला नीचे की तरफ अमल करता है और ये दोनों बराबर हैं। पुली तभी मतवाजन हो सकती है। तो मिकानी मफाद किसके बराबर होता है, L बटे ई, लोड डिवाइडेड बाई एफर्ट, बोझ बटे कुव्वत। तो ये बराबर आ गया 2 के। ऊपर वाली मुसावात से E बटे L बटे ई एक तरफ ले जाएं तो दूसरी तरफ 2 आ जाएगा। तो इसका मिकानी मफाद कितना है, 2। पीछे जो इकारी मुतय्यन पुली थी उसका मिकानी मफाद 1 था, इसका मिकानी मफाद 2 है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर हम कुव्वत लगाते हैं तो ये पुली फिर कुव्वत की निस्बत से दुगना काम करती है। यानी इसका जो बरामदी काम है, काम जो इस मशीन से पुली से बरामद होता है वो दुगना होता है दरामदी काम से। इनपुट से आउटपुट दुगना होता है। इसका मतलब ये है कि इकारी मुतहर्रक पुली की मदद से कुव्वत की निस्बत से दुगना बोझ उठाया जा सकता है। 2 पुलियों का इस्तेमाल। सामने की शक्ल में 2 पुलियां नज़र आ रही हैं, एक मुतहर्रक पुली है और एक मुतय्यन पुली है। एक अपनी जगह पे जमी रहती है जबकि दूसरी रस्सी के साथ साथ ही हरकत करती है, घूमती है। मुतहर्रक पुली के साथ एक मुतय्यन पुली लगाकर काम को मज़ीद आसान किया जा सकता है। मकसद तो काम आसान करना है ना पुली के ज़रिए। इस तरह कुव्वत नीचे की तरफ लगाना पड़ती है। देखें तस्वीर में कुव्वत किस तरफ लगाई जा रही है, नीचे की तरफ लगाई जा रही है और बोझ फिर नीचे वाली पुली के ज़रिए से और ऊपर वाली पुली के इश्तराक से ऊपर आ रहा है। ठीक है, इसको हम अपने मकाम पर अच्छे तरीके से समझेंगे और इसके मिकानी मफाद को भी हम निकालेंगे।